आप सभी धर्म प्रेमी, कथा प्रेमी, हरि भक्तों को जय हिंदू राष्ट्र, जय मां भारती। सभी वैष्णवों को राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रथम सत्र शुरू करने जा रहे हैं। प्रातः काल के सत्र में हमने भागवत क्यों सुननी चाहिए और ये कथा हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाती है, उस विषय में थोड़ा विस्तार से हमने जाना। अब हम महात्मा की कथा, क्योंकि यह कथा का उद्देश्य ही है कि श्रीमद् भागवत कथा के अनछुए प्रसंग, जिसे किन्हीं कारणवश कथाकार स्पर्श नहीं कर पाते, समय के अभाव के कारण, या यूं समझ लिया जाता है कि श्रोता इन बातों को क्या समझेंगे, तो इनको क्यों कहना, इस कारण से भी छोड़ देते। अब उन अनछुए प्रसंगों को विस्तार से थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किनके मुख से श्रवण की जाए, यह कथा का वक्ता कैसा हो, इस कथा के श्रोता कैसे हो, वहां से हम यहाँ कथा का आरंभ करेंगे। कथा का पहला श्लोक, आइए कथा के इस श्लोक को, प्रथम श्लोक को सुनकर और हो सके तो मेरे साथ दोहराइए। बड़ा प्रसिद्ध प्रचलित श्लोक है और फिर हम आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक क्या कहता है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? तो कहा कि भगवान का स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित्त स्वरूप है, माने हमारे चित्त में बैठा हुआ वो परमात्मा ही है जो हमें गलत काम करने पर हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ा देता है, अच्छा काम करने पर, परोपकार करने पर हमारा हृदय जो शांति और आनंद से भर जाता है, सुखानुभूति होती है। तो वो चित्त में बैठे हुए परमात्मा ही तो अच्छे और बुरे का ज्ञान करवाते हैं, हमें आभास करवाते हैं। इसलिए कहा गया कि भगवान का स्वरूप है सत्य, चित्त, और फिर कहा कि भगवान का स्वरूप है आनंद। यह आनंद स्वरूप परमात्मा, प्रातः के सत्र में ही हमने कहा था, सुखाय कर्म करोति लोको, के सुख के लिए ही लोग कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, न करने योग्य, करने योग्य, हर प्रकार के कर्म मनुष्य सुख के लिए करता है। लेकिन सुख के लिए करने से अच्छा है कि वो प्रयत्न अगर हम आनंद प्राप्ति के लिए करें तो किसी भी प्रकार का जीवन में दुख नहीं रहेगा। हाँ, हो सकता है सुविधाओं का अभाव हो हमारे जीवन में, हो सकता है धन का अभाव हो हमारे जीवन में, हो सकता है हमारे पास गाड़ी न हो, बंगले न हो, बड़ी फैक्ट्रियां न हो, उद्योग न हो, ये सब हो सकता है। लेकिन इन अभावों में भी आनंद हमारा बरकरार रहे, सुख शांति हमारी बरकरार रहे, अक्षुण्ण रहे,
इसके लिए जो कोई प्रयत्न करता है, आनंद प्राप्ति के लिए जो कोई प्रयत्न करता है, वो वास्तव में भगवान को पा लेता है। मैंने सुबह ही कहा था कि आनंद प्राप्ति माने ईश्वर प्राप्ति हो गई, क्योंकि आनंद का विरोधार्थी शब्द कोई नहीं है। हाँ, उसमें बढ़ते क्रम में उस आनंद के शब्द के बढ़ते हुए क्रम में देखो तो आनंद के बाद परमानंद है, ब्रह्मानंद है, सहजानंद है। बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं। सुख के सामने तो दुख है, विरोधार्थी है ना दुख। सुख क्षणिक होता है, आनंद अखंड होता है। और इसी अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राम बाण कार्य करती है। इतना इतना विस्तार से, इतना महान लाभ इस कथा के द्वारा है। आप सुनते जाइए, कुछ अनछुए प्रसंग आगे धीरे धीरे हम बताते हैं। यह कथा संक्षिप्त में बता दूं कि यह कथा सुखदेव जी मुनि कह रहे हैं और राजा परीक्षित जी यह कथा श्रवण कर रहे हैं। और यह कथा सुखदेव जी और परीक्षित के बीच में जो संवाद हुआ, वो कथा सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि, शौनक आदि जो ऋषि मुनि हैं, उनके बीच में बैठकर यह कथा शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न पूछने के बाद सूत जी महाराज यह कथा कहना आरंभ करते हैं। यह कथा के महात्म्य में यह लिखा है कि यह कथा मुक्ति प्रदायिनी है, पाप नाशिनी है। यूं तो कहते हैं गंगा में भी स्नान कर लो तो पाप मिट जाते हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पापों से मुक्ति हो सकती है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बहुत ही लाभदायी है। आगे इसमें महात्म्य की कथा में भक्ति का संवाद आता है, नारद और भक्ति संवाद। आप इस संवाद से परिचित है, इसलिए मैं स्पर्श करते हुए थोड़ा आगे बढ़ूंगा, मैं विस्तार नहीं करूंगा इस कथा का। आपको पता है कि भक्ति नव युवती के रूप में है और उसकी गोद में ज्ञान और वैराग्य, उसके दो बेटे बूढ़े होकर अचेत अवस्था में है। और नारद घूमते घामते वहां पहुंचते हैं, देवर्षि नारद, और भक्ति संत महापुरुष को देखते हुए ऊंचे स्वर में कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहं परम। कथा कहती है कि नारद जी को भक्ति कहती है, भो साधो, हे साधो क्षण भर रुक जाओ, भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतापि नाशय, मेरी चिंता है उसको दूर करो। और नारद जी पूछते हैं कि बताइए तुम्हारी क्या चिंता है। और उस समय भक्ति कहती है कि ये जो दो पुरुष जो मेरे गोद में लेटे हुए हैं, ये मेरे बेटे हैं। आश्चर्य होता है कि तुम जवान और बेटे बूढ़े। कहा कि उत्पन्ना द्रविड़े सायम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, और गुजरात में आकर मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन घूमते घामते जब से मैं वृंदावन क्षेत्र में आई हूँ, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे ये दोनों मेरे बालक सचेत हो जाए, युवावस्था को प्राप्त कर ले। नारद जी वेद वाक्य सुनाते हैं, गीता आदि सुनाते हैं, वेदांत का सार बताते हैं, लेकिन वो शब्द वेदांत के कान में पढ़ने के बाद थोड़ी चेतना आती है ज्ञान वैराग्य को,
लेकिन उबासी लेते हुए फिर करवट बदल के दोनों सो जाते। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वेदांत सुनाने के बाद भी अगर ये जागृत नहीं हुए, तरुण अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, तो अब क्या किया जाए। और भक्ति ने कहा कि हे देवर्षि, आप जैसे संतों का संग करने मात्र से सर्वथा अघहम परम, हर प्रकार के पाप कर्म, अघ माने पाप, नष्ट हो जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। अब आपके मिलने के बाद भी मेरा दुख जस का तस बना रहा, तो फिर संतों की महिमा क्या रहेगी। संतों के द्वारा लिया हुआ भगवान नाम के जप का प्रभाव क्या रहेगा। हे देवर्षि, मुझे इस कष्ट से, इस समस्या से मुझे उबारो, दूर करो मेरी कष्ट। कथा कहती है कि देवर्षि नारद घूमते घामते पूछते हैं सबसे उपाय कि क्या किया जाए। और कथा कहती है कि भगवान सूर्य के मार्गदर्शन में नारद जी सनकादि ऋषियों के पास पहुंचते हैं और सनकादि ऋषियों को वो जो घटना वृंदावन में घटी वो जस की तस कहकर सुनाई। सनकादि ऋषि बहुत हंसे और कहा कि हे महानुभावों, सनकादि ऋषि नारद जी को देखकर प्रसन्न तो हुए, फिर सब जो की त्यो बातें वहां बता दी। ऋषियों को देखकर उनके चरणों में प्रार्थना की है कि अब कोई हमें उपाय बताओ। हे महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही आपका दर्शन शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूं। और सनकादि ऋषि कहते हैं कि आप चिंता न करिए, आप जाइए हरिद्वार में आनंद नामक आश्रम में अनेक ऋषि मुनि सपत्निक भगवत दर्शन की प्राप्ति की लालसा लेकर तप कर रहे हैं। आप उस आश्रम में जाकर कथा की व्यवस्था करिए, सप्ताह यज्ञ की आप तैयारियां करिए, हम आते हैं। नारद जी ने आनंद नाम के आश्रम में भव्य तैयारियां की और आप सभी जानते हैं कि वहां सनकादिक ऋषि पधारे, कथा हुई और कथा की पूर्णाहुति पर 7वें दिन जब पूर्णाहुति का कीर्तन चल रहा था और उस कीर्तन में भक्ति रानी स्वयं अपने ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे, अब जब कथा पंडाल में आए तो ये दोनों तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र का कीर्तन करते करते भक्ति महारानी कथा पंडाल में आती है और वहां सब उनका स्वागत करते। सबको आश्चर्य होता है कि अरे ये भक्ति और ज्ञान और वैराग्य ये तीनों अचानक कहां से प्रकट हो गए। नारद जी को भी देखकर आश्चर्य हुआ। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी, यह भक्ति स्वयं कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। और देखिए कथा की महिमा, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी महिमा है कि यह कथा श्रवण करने के बाद ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए, तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए। अब भक्ति जब आई, ध्यान से समझना इस बात को कि भक्ति जब आई तब भक्ति ने कहा कि मैं कहां बैठूं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि आपको बैठना ही है तो आज के बाद ये वर दे दीजिए कि जो कोई भी कथा श्रवण करता है उन श्रोताओं के हृदय में आप निवास करेंगे। और भक्ति वहां सभी श्रोताओं के हृदय में निवास, वहां स्थान प्राप्त कर लेती है और आगे बहुत सारे वरदान देती है। तो देखिए ये कथा तो आप सब जानते ही हो क्योंकि ये महात्म्य की कथा और बड़ी प्रसिद्ध कथा है। इसको मैं इसलिए संकेत के रूप में आपको कहना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ नारद जी कथा की महिमा के विषय में कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दयते विवेकः। कि जब अनेक जन्मों का पुण्य संचित होता है, उस पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके उसमें विवेक की प्राप्ति होती है, विवेक का उदय होता है। तो इसलिए सत्संग, मैंने सुबह भी कहा था कि यह सत्संग हमें 2 निर्मल नेत्र प्रदान करता है। ये कथा हमें 2 निर्मल नेत्र प्रदान करती है, और वो 2 निर्मल नेत्र हैं सत्संग और सत्संग से प्राप्त विवेक। इसके माध्यम से जीव अपना जीवन जी लेता है। आगे गोकर्ण की कथा आती है। आप सभी को पता है कि गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा बहुत प्रसिद्ध है। मैं केवल स्पर्श कर दूं कि धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ क्योंकि उसने कर्म खराब किए थे। गलत कर्मों के कारण अधार्मिक जीवन हो गया था, इसलिए प्रेत योनि मिली, और प्रेत योनि से उद्धार के लिए उसने अपने भाई गोकर्ण की शरण ग्रहण की, और गोकर्ण जी ने वो कथा सुनाकर, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाकर उसे वहां से मुक्ति प्रदान कर दी थी। और वहां ये कहा गया था कि गोकर्ण जी के श्रीमुख से जिन्होंने भी एक शब्द भी कथा का सुन लिया था, वो कभी माता के गर्भ में न आए। उसका श्लोक है, प्रमाण है महात्म्य की कथा में। ब्रह्मोत्र ते किम फलवृंद मुंज्वलम सप्ताह यज्ञेन कथासु संचितम कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यै पितश्च ते गर्भगतान भूयः। के सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने जैसा उज्जवल फल संचित हो जाता है। उसके विषय में हम आपसे क्या कहे, अजी जिन्होंने अपने कर्णपुटों से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। माने उनको मुक्ति प्राप्त हो गई, तो उन्हें आनंद की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से वहां कहा गया। अब आगे सप्ताह यज्ञ की विधि आती है कि हमें यह कथा किस प्रकार करनी चाहिए। यह कथा एक प्रकार का यज्ञ है। वो बाह्य यज्ञ में तो अग्नि प्रज्वलित करनी होती है, और उसमें स्पष्ट और सटीक मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्वाहा और स्वधा से आहुति दी जाती है। लेकिन यह कथा, उसमें यज्ञ वेदी बनाई जाती है, लेकिन इस कथा में यज्ञ वेदी हमारे कान है, और कथा वक्ता के मुखारविंद से जो शब्द प्रकट होते हैं वही मंत्र है, और वही मंत्र आहुति भी है, और इसके माध्यम से हरि हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए इस कथा को भगवान का वांगमय रूप कहा गया। ये शब्दमय मूर्ति है भगवान की। हम मंदिरों में जाते हैं और वहां पर श्री विग्रह का हम इन नेत्रों से दर्शन करते हैं, तो भगवान हमारे नेत्रों के द्वारा हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब हम कथा पंडाल में होते हैं और श्रीमद् भागवत ग्रंथ जहां रखा जाता है, और किसी वैष्णव भक्त के द्वारा यह कथा कही जाती है, तो उनके मुखारविंद से जो शब्द प्रकट होते हैं वो शब्द ही भगवान की वांगमय मूर्ति है। माने ये शब्दमय मूर्ति है, और ये शब्दमय स्वरूप भगवान का हमारे कानों के द्वारा हृदय में प्रविष्ट होता है। इसलिए 18 पुराण में से एक को भी भगवान नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान कहा गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो यहाँ भागवत भगवान का, हमने कभी नहीं कहा कि पद्म पुराण भगवान की जय, वाराह पुराण भगवान की जय, गरुड़ महापुराण भगवान की जय। हमने उन पुराणों की जय तो कही, लेकिन उनको भगवान नहीं कहा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण को हमने भगवान ही इसलिए कहा क्योंकि ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। तो यह जो कथा हो रही है, यह कथा कैसे करनी चाहिए? ये सप्ताह यज्ञ है, 7 दिन का यज्ञ है,
और यह यज्ञ कैसे करना चाहिए, यह विधि सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को बताते हैं कि पहले तो यत्न पूर्वक किसी ज्योतिषी को बुलाकर अच्छे मुहूर्त में यह कथा आरंभ करनी चाहिए। देखो पंचक 3 बजे था तो हमने कथा नहीं की, लेकिन पंचक जैसे ही समाप्त हुआ हमने 6 बजे यह कथा का आरंभ किया है। और इसमें यह कहा गया है कि अच्छा मुहूर्त देख लो। अगर आप किसी विशेष प्रयोजन को लेकर कर रहे हो, स्वयं की कोई मनोकामना हो इसलिए कर रहे हो, घर परिवार में कोई परेशानी है, किसी की अकाल मृत्यु हुई है, कोई दिवंगत हो गया, उनकी मुक्ति के निमित्त अगर आप कथा आदि आप रखवाते हैं तो वो सकाम कर्म हो गया। सकामता से लेकर आपने कथा करवाई है, निजी स्वार्थों को लेकर आपने कथा करवाई है, तो उसके लिए मुहूर्त देखना आवश्यक कहा गया। लेकिन आप अगर सार्वभौमिक संपूर्ण सृष्टि का मंगल हो, संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना हो, संपूर्ण विश्व निरोग रहे, टूंक में यूं कहूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस भावना को लेकर अगर आप कथा प्रारंभ करते हैं तो उसमें फिर मुहूर्त देखने की क्या आवश्यकता। आप तो जिस काल में यह कथा शुरू कर दे, यह कथा फलदायी होती है। लेकिन फिर भी हमने समय का, काल का, मुहूर्त का ध्यान रखते हुए कथा का आरंभ किया है। और यह कथा विश्व शांति के हेतु हम कर रहे हैं। सर्वे संतु निरामया, सारा जगत निरोगी रहे इसलिए कर रहे हैं। ये कोरोना नामक कोविड-19 नामक यह महामारी जो संपूर्ण विश्व में फैली है, यह भगवत कृपा से यह विषाणु नष्ट हो जाए, उस निमित्त यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहाँ पर कही जा रही है। और आप बड़ी मात्रा में यह कथा सुन रहे हैं और अनेक लोगों को सुनने की प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए मैं आपका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। सुबह में महात्मा की जब कथा हुई थी तो उसमें वो श्लोक आया था, स्कंद पुराण का, और उसमें वो श्लोक ये कह रहा है कि अगर आप कथा का आयोजन नहीं कर सकते किसी कारणवश, धन के अभाव में, समय के अभाव में, तो आप क्या करें कि जो कोई कथा करता है, आप कहीं कथा रखवाता है तो आप वहां जाकर सेवा करिए। धन दे सके थोड़ा बहुत तो फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी सही, वहां धन का दान कीजिए। वो नहीं होता है तो आप तन से वहां जाकर श्रम कीजिए, कथा पंडाल में झाड़ू आदि लगाइए, बिछाने की सेवा करें, वहां आए हुए श्रोता के लिए पानी आदि पिलाने की सेवा करें, उनके जूते चप्पल संभालने की वहां सेवा करें। किसी भी प्रकार से आपने अगर वहां सेवा की है तो सेवा भी आपके जीवन में महान पुण्य देकर जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस स्कंद पुराण का श्लोक कह रहा है। तो यहां कहा गया कि कथा का आरंभ करिए और कथा के आरंभ के समय आप एक पत्र अवश्य लिखिए। इसमें पत्र कैसे लिखना है वो भी विधि यहां दी हुई। आप आमंत्रण पत्रिका लिख कर भेजिए अथवा किसी से मौखिक रूप से कहकर आइए कि आपको कथा में पधारना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कथा का लाभ ले सकें। देखो, देश काल वस्तु परिस्थिति के अनुसार हमें हमेशा अपने आप को बदलना पड़ता है, हमारा व्यवहार बदलना पड़ता है, हमारा वाणी बदलनी पड़ती है, स्वभाव बदलना पड़ता है। तो आजकल हम आधुनिक युग में रह रहे हैं और आधुनिक युग में बहुत अच्छा माध्यम हरि कृपा से सोशल मीडिया का मिला हुआ है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसका उपयोग ऐसे कथा प्रवचनों के लिए अगर करते हैं तो घर बैठे आपको कथा प्राप्त हो जाएगी। जैसे अभी कथा प्राप्त हो रही है, ये उपकरणों के माध्यम से, ये आधुनिक उपकरणों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इसके माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। भले आप यहाँ नहीं बैठ पा रहे, यहाँ समक्ष बैठकर आप यहाँ आरती या संध्या वंदन या कथा श्रवण भले न कर पा रहे हो, लेकिन आप जहां हैं वहां भी बैठकर अगर आपने संकल्प लिया है कि हम स्वामी जी के साथ मिलकर ये विश्व शांति के लिए कथा श्रवण करेंगे,
और ये 7 दिन हम देखो, पूरा जीवन तो हमने हमारे लिए जी लिया, लेकिन क्या हम हमारे जीवन के 7 दिन इस विश्व की शांति के लिए नहीं दे पाएंगे? क्या ये 7 दिन हम ये कोरोना, ये कोविड-19 नामक बीमारी को शांत करने के लिए भगवत चरणों में प्रार्थना करने के लिए नहीं दे पाएंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है, हमें बस यही देना है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब इस वीडियो को, इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि बहुत लोगों तक घर बैठे यह कथा पहुंच जाए और भगवान कृष्ण और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में जो अनछुए प्रसंग है वो हम आपको सुना पाए। अब मैं अधिक समय न लेते हुए यहाँ मैं बता देता हूँ कि कथा श्रवण कैसे करनी चाहिए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य है, महात्म्य के 6ठे अध्याय में ये लिखा हुआ है कि प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके नित्य कर्म जो आपका है संध्या पूजन, वो संक्षिप्त में पूरा करके भगवान श्री गणेश का पूजन करके उनसे प्रार्थना की जाए कि यह कथा हमारी निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। और उस तत्पश्चात बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि वह सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 प्रहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा पढ़े। आ सूर्योदयमारंभ सार्ध त्रिप्रहरांतकम वाचनीया कथा सम्यक धीर कंठम सुधीमता, कि मध्यम स्वर से यह कथा पढ़े। फिर दोपहर के समय में 2 घड़ी का विश्राम दे। 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं, 2 घड़ी माने 48 मिनट कथा को विश्राम दे। और उस विश्राम के समय में भी व्यर्थ की चर्चा न करते हुए वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय में मल मूत्र के आवेग को रोकने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है। वही भोजन हम इन 7 दिनों में ले जो आलस्य पैदा न करता हो, शुद्ध सात्विक अन्न हो, और हो सके तो जितनी भूख है उससे आधा भोजन करें। 25% पेट पानी से भरे, 25% खाली रखे। इससे कथा के समय में कोई विघ्न नहीं आ पाएगा। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा श्रवण करनी चाहिए, या केवल दूध या घी पीकर सुख पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। आगे बताया है कि यह 7 दिन काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी फटकने नहीं देना चाहिए। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचना चाहिए। कुल मिलाके शुद्ध सात्विक रहना चाहिए। अब देखो आगे बताया गया है कि यह कथा किनके द्वारा हमें सुननी चाहिए। वैष्णव कैसा हो, सुनिए ध्यान से। श्लोक के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। 18वां श्लोक। उद्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेद् भवेद् वक्ता श्रोता चोन्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्येया पूज्य पूजकमध्यतः श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदै विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत
दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तीनी निस्पृह। यह कहते हैं श्लोक कि जो वेद और शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निस्पृह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं, स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक है। ऐसे लोगों को श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन में सम्मिलित या नियुक्त नहीं करना चाहिए। अब वक्ता का मुख सुनना, कथा श्रवण करनी हो तो कैसे करें? यदि वक्ता का मुख उत्तर की तरफ है, अभी जहां हम बैठे हुए हैं तो हमारा मुख अभी उत्तर दिशा की ओर, तो श्रोता का मुख पूर्वाभिमुख होना चाहिए। जब भी कभी भी कथा आप श्रवण करो, पूर्वाभिमुख हो। अगर हमारा मुख उत्तर की ओर है तो श्रोताओं का मुख उत्तर की ओर हो, और यदि वक्ता का मुख पूर्वाभिमुख हो तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। मानो वक्ता का मुख इधर पूर्व की ओर हो तो श्रोता इस तरफ बैठकर उत्तर की ओर देखे, ऐसा यहाँ विधान कहा गया है। अथवा फिर वक्ता और श्रोता को पूर्वमुख होकर बैठ जाना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभाव ने श्रोता के लिए ऐसा नियम बताया है। तो जो अभी जो आमने सामने बैठकर कथा पंडाल में जो आमने सामने बिठाते हैं और बैठते हैं, वो भी कथा श्रवण करने का नियम नहीं है। आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जिससे हम सुन रहे हैं हम उसको देखते हुए कथा श्रवण करेंगे ना, ये ऐसा विपरीत दिशा में ऐसा मुख रख के क्यों कथा सुननी चाहिए? तब हमने हमारे विवेक से सोचा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हमें बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं, ये जो नियम बताया ये वक्ता के लिए बहुत अनुकूल नियम है, ऐसा मुझे लगता है। सूत जी महाराज ये नियम बता रहे। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जब लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में वक्ता को लोग सुनते हैं तो वक्ता में कहीं अभिमान न आ जाए कि इतने लोग मुझे सुनते हैं, और श्रोताओं का मन भगवान को छोड़कर, इस वांग्मयी मूर्ति को छोड़कर, अगर श्रोताओं का मन कथा कहने वाले वक्ता में अगर उसकी प्रीति हो जाती है, उसका मन उसके साथ जुड़ जाता है, तो श्रोता को भी घाटा है और वक्ता को भी घाटा है। क्योंकि वक्ता अभिमानी हो जाएगा और श्रोता भगवान को छोड़कर उस व्यासपीठ पर बैठे हुए वक्ता में अपना मन लगा लेगा, उसको अपना गुरु बना लेगा, और गुरु में फिर आसक्ति हो जाती है, और वो आसक्ति इस मृत्यु लोक में जहां कहीं भी होती है, वो आसक्ति हमें अंत में बंधनकारी बनाती है, और ये बंधन हमें हमेशा 84 लाख योनियों में भटकाते। तो ये बहुत दूर दृष्टा ऋषियों ने, मनीषियों ने यह नियम बनाया होगा कि आपको कथा में कहे जाने वाले शब्दों से लेना देना रखना है, कथा कहने वाले वक्ता से नहीं। और जहां हम शब्दों को महत्ता कम देकर वक्ता को महत्ता देने लग जाते हैं, वहां श्रोता भी भूल करते हैं और वक्ता भी भूल करता है। वक्ता ये भूल करता है क्योंकि वक्ता स्वयं ऊपर बैठा है तो अपने आप को गुरु समझने लग जाता है, गुरु माने बहुत बड़ा समझने लग जाता है, भगवत तुल्य अपने आप को समझने लग जाता है, और परिणाम स्वरूप फिर बहुत बुरी दशा अंत में होती है। कईयों की हमने देखी, बड़े बड़े महापुरुषों को हमने देखा कि उनका पतन हो जाता है इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी। क्यों?
क्योंकि एक अभिमान, ये अभिमान व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता, भगवत विमुख कर देता है। उसका उदाहरण श्रीमद् भागवत में ही गोपियों का मैं दे सकता हूँ। गोपियों में जरा अभिमान आ गया तो आप सबको पता है कि भगवान उस महाराज के मंडल से ही अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि वो अभिमान आ गया। भगवान भक्त का सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन अभिमान कदापि सहन नहीं करते। तो भाई ये नियम यहाँ बताया हुआ है, और ये नियम श्रोता और वक्ता के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे लगा कि ये बात मुझे आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि यह कथा ही इस निमित्त हम कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के अनछुए प्रसंग, जिसको या तो वक्ता बताते नहीं है, या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, या तो वो करना नहीं चाहते हैं। जो भी कारण रहा हूं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सत्य बात जो हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते आए, हमने हमारे गुरुजनों से सीखी है, वो हम आपके सामने श्लोक सहित बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य कथा अध्याय 6 श्लोक नंबर 18 से लेकर 21 तक का आप ये पढ़ लीजिए। इसमें विशेष रूप से सब बताया हुआ है। अन्य धर्मों में ये बहुत, ये श्लोक में देखो मैंने नहीं लिखा, लेकिन यहां पहले से ही लिखा है 21वें नंबर का श्लोक, उसमें लिखा है, मैं श्लोक आपको पढ़ के सुनाता हूं। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणाः पाखंडवादिनः शुक शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः। कि श्रीमद् भागवत प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी, पंडित माने शास्त्रों का जानकार होने के बावजूद भी, पंडित माने विप्रकुल में जन्मा हुआ पंडित बोल देते हैं, भले उसने शास्त्र पढ़े हो न पढ़े हो, उसका जनेऊ संस्कार हुआ हो न हुआ हो, उसको पंडित कहने लग जाते। उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो शास्त्र के ज्ञाता हो, ऐसों को पंडित कहा गया। पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्रीलंपट और पाखंड के प्रचारक हो, उनको प्रवचन में, श्रीमद् भागवत के प्रवचन में नियुक्त नहीं करना चाहिए। तो आगे आप सब लोग सावधान हो जाइए। सर्वधर्म संभाव, उसमें नहीं जाना है हमें। हमारा एक प्राचीन सनातन धर्म है, और उस पर जो व्याख्या करता हो, प्राचीन सनातन परंपरा जो कहती है उस मार्ग पर चलने वाला कोई हो, ऐसे वैष्णवों से कथा का श्रवण करना चाहिए। अब ये हो गया कथा सप्ताह श्रवण करने की विधि। श्रवण कैसे करें? बोले जैसे हम हमारी निंदा सुनते हैं, जैसे हम हमारी प्रसन्नता, तारीफ सुनते हैं, स्तुति सुनते हैं अपनी, ऐसे ही कथा का श्रवण करना चाहिए। ये कथा हमें अंत में भगवान तक पहुंचा देती है। श्री सुखदेव जी इस कथा के महिमा के बारे में स्वयं कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे रसिको, हे भावुक जनों, कथा कैसे श्रवण करो कि कोई ऐसा प्रसंग आ जाए जो आपके हृदय को छू जाए और आपके नेत्रों से अगर अश्रु आ जाए तो समझ लो कि वो कथा आपने अपने जीवन में अब उतारी, कथा का पुण्य प्राप्त हो गया। उस कथा को जो आपने सुना और 2 अश्रु बह गए तो आपके अश्रु रूपी फूल भगवत चरणों में चढ़ गए। बहुत महिमा है कथा की। भावुक हो जाए। श्रोता कैसा हो? बोले जीवंत श्रोता, मरा हुआ ना हो, क्योंकि कथा में वीर रस है, हास्य रस है, करुण रस है, प्रेम रस है, श्रृंगार रस है, बहुत सारे रस है इस कथा में। और उन रसों में अगर कोई रसा नहीं, उसमें कोई पगा नहीं, पगा माने रसगुल्ला या जलेबी, हमने
जलेबी बेसन की हमने तेल में तल ली, लेकिन अगर उसमें चाशनी में नहीं डुबोई और उसके जर्रे जर्रे में चाशनी नहीं पहुंची तो जलेबी का स्वाद क्या। रसगुल्ले में अगर चाशनी मध्य तक न पहुंची, वो रसगुल्ला अगर रस में पगा नहीं, तो उस रसगुल्ले का स्वाद क्या। जैसे फीका होता है, जीभ को नहीं भाता, ऐसे ही जो कथा के रस में लिपटा नहीं, पगा नहीं, उसमें ओत प्रोत नहीं हुआ, कथा उसके बाहर और भीतर चोट न कर गई, रग रग तक न पहुंच गई, तो ऐसी कथा में बैठने का कोई लाभ नहीं। जैसे पत्थर पे कितना भी पानी डालो लेकिन वो कोरा का कोरा रहता है, उसे ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही जो भावुक नहीं होते, जिनके पास संवेदनाएं नहीं होती, ऐसे लोगों को भी कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। यहाँ हास्य रस हो तब भी मुंह चढ़ा हुआ रहेगा, करुण रस हो तब भी मुंह चढ़ा हुआ रहेगा, वीर रस हो तब भी मुंह कुमलाया हुआ रहेगा। तो ऐसे कथा जीवंत नहीं, ऐसे श्रोताओं को जीवंत नहीं कहा गया। जीवंत श्रोता प्रत्येक कथा में हुंकार भरेगा। कोई बात लग जाए तो ताली बजा के उस बात का अभिवादन करेगा। बहुत प्रसन्न हो गया कीर्तन में, भजन में, तो खड़ा होकर देहाभिमान भूलकर खूब नाचेगा। वही तो इस कथा के फल को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि हे रसिक, हे भावुक जन, ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है और सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। और यह फल ऐसा है जिसमें न छिलका है न गुठली है, रसी रस भरा हुआ है। कहीं से भी खाओ, जितना खाओ, ये रसीला ही रसीला है। और ऊपर से जैसे बाह्य फल भी हम देखते हैं, अमरूद है, आम है, तो इसमें अगर तोते की चोंच लगी हो तो वो फल अधिक मीठा हो जाता है, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। तो ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत रूपी फल को शुक ने चोंच मारी है। शुक माने व्यास नंदन शुकदेव जी के द्वारा यह कथा गाई हुई है, तो ये और मीठी हो गई। इस कथा में न गुठली है न छिलका है। ये ऐसा फल श्रीमद् भागवत कथामृत का जो खाता है वो अमर हो जाता है। अमर हो जाता है माने वो कभी मरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीर मरेगा लेकिन वो जीते जी मुक्ति का आनंद का अनुभव करेगा। तो रस ही रस है इसमें। और यह श्रीमद् भागवत की कथा 3 लोकों में, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इन तीनों में केवल पृथ्वी पर सुलभ है। आप स्वर्ग में चले जाओगे तो वहां भागवत कथा आपको नहीं सुनने को मिलेगी। पाताल में भी चले जाओगे तो वहां के लोगों को भी अधिकार नहीं है यह कथा सुनने का। यह कथा केवल इस मृत्यु लोक में जो जन्मा है, मृत्यु लोक में भी जो भारत भूमि आर्यावर्त में जिसने जन्म लिया है, उसके लिए यह कथा सुलभ है। और ऐसी सुलभ कथा का आप लोगों को रसपान करना चाहिए। कभी भी ऐसी कथा प्राप्त हो जाए तो मुख नहीं मोड़ना चाहिए। यह कथा को सुनने के बहुत सारे लाभ हैं। अब आइए कथा का महात्म्य यहाँ पूर्ण करते हैं और आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। सूत जी, शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न आता है और सूत जी महाराज मंगलाचरण से यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। आइए अब कथा का हम आरंभ करते हैं। आप भी जहां जहां बैठे हैं घर में, ओमकार के गुंजन के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र 3 बार उच्चारण करें। और यह जो श्लोक है प्रारंभ का, हम यहां से शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक तो यही है। आइए
पाठ करें। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म यदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। 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 जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतः, कि जो अजन्मा है लेकिन फिर भी जिसने जन्म लेना स्वीकार किया। कई लोग कहते हैं ना कि आप मूर्ति पूजक हो, वेदों में कहीं मूर्ति के प्रमाण नहीं है, आप मूर्ति पूजा क्यों करते हो, मूर्ति पूजा ये है, मूर्ति पूजा वो है, मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं। यह श्लोक सुनिए, सूत जी महाराज कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतः, वो निराकार परमात्मा जो अजन्मा है लेकिन फिर भी उसने जन्म लेना स्वीकार किया कृपा करके, जिसके हाथ नहीं है लेकिन फिर भी हाथ वाला होना उसने स्वीकार किया, जिसके चरण नहीं है लेकिन फिर भी उसने चरण से चलना स्वीकार किया।
वो परमात्मा जिसको बोलने के लिए जीभ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जीभ को बोलने के लिए स्वीकार किया। जन्माद्यस्य यतोन्मयाति तरत, वो सत्य स्वरूप परमात्मा, सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप, आनंद रूप, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा, उसने जन्म लेना स्वीकार किया है। और वो जन्म जिस धारण करके और जो मनुष्य की भांति जिसने इस धरातल पर विचरण किया है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं ईश्वर को। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो रत्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कि महामुनि वेदव्यास जी के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से हमें क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सूत जी महाराज कहते हैं कि सुकृति पुरुष, सुकृति पुरुष माने कौन? बोले सुकृति पुरुष माने जो सत कर्म करने वाला है, जिसके हाथों के द्वारा प्रत्येक कर्म शुभ होता है। ऐसा सुकृति पुरुष केवल ये सोच लेता है कि अब मुझे यह श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना है, तत्काल उसी समय भगवान उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी महिमा इस कथा की बताई गई। आगे फिर शौनक ऋषियों का वर्णन आता है, और मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में ही हमने कहा था कि आनंद को प्राप्त कर लिया माने आपने ईश्वर को पा लिया, क्योंकि आनंद का ही पर्यायवाची शब्द है ईश्वर प्राप्ति। जो कभी कभी कई लोग नासमझी के कारण या शब्द कोश का पता न होने के कारण शब्द गलत जगह उपयोग कर लेते। भोजन बहुत अच्छा बना तो हम पूछते हैं ना भाई कैसा लगा भोजन। कोई मेहमान आ जाए हमारे घर और अच्छा हम पकवान बना के खिलाते और पूछे हम कि कैसा लगा, तो उनके द्वारा बोला जाता है आज तो आनंद आ गया। लेकिन वास्तव में भोजन करने से आपको मजा आ सकता है, सुख मिल सकता है, क्योंकि मजा और सुख क्षणिक होता है। अब वो भोजन आपने कर लिया, पेट भर गया, उसके बाद हम कितने भी उसको कहे कि आप ये लड्डू एक और खा लो, वो कहेगा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, अब अति हो गया, और ज्यादा खिलाओ तो फिर बाहर भी निकाल दे। तो वो सुख रहा, वो सुख अल्प होता है लेकिन आनंद अखंड होता है। और इसी आनंद को भागवत का प्रथम श्लोक कहता है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले आनंद स्वरूप, सतचित्त आनंद स्वरूप है। और ये आनंद की प्राप्ति माने ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, और क्या, आत्म अनुसंधान, ब्रह्मात्मैक्य, ऐसे बहुत से शब्दों के द्वारा हम इसे जान सकते हैं। तो उस आनंद को, उस परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका सूत जी महाराज बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, अब यही सुनने योग्य है जो शीर्षक है ना हमारा कि श्रीमद् भागवत कथा के अनछुए प्रसंग। आज सुनिए, श्लोक सहित मैं आपको बता रहा हूं। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद, दूसरा अध्याय, 16वां श्लोक सुनिए।
क्रम सुनिए। हम क्या है, एक ही दिन में है ना, जब दुख आता है हमारे जीवन में तो हम चाहते हैं कि हम एक ही दिन में उस दुख से निवृत्ति प्राप्त कर लें। एक ही दिन में हम भक्त भी बन जाते, एक दिन में हम योगी भी बन जाते, एक दिन में हम उपासक भी बन जाते, एक दिन में बड़ी बड़ी साधना करने वाले तपस्वी भी बन जाते, क्योंकि 24 घंटा हम भगवान के समक्ष रहते हैं जब तक आपके दुख की निवृत्ति नहीं हो जाती। लेकिन क्रम होता है भाई, क्रम होता है। सुनिएगा, समझिएगा, बहुत आपको लाभ होगा। प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 16वां श्लोक। आइए हम श्लोक का उच्चारण कर ले, फिर आगे मैं अर्थ समझाता हूं। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवणात् शृण्वन्तास्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः रध्यन्तस्थो यद्भद्राणि विदुनोति सुहत्सताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमोद्भावा कामलोभादयश्च ये चेत ऐतैर्नाविद्वं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत् तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम्। अर्थ सुनिए। सूत जी कह रहे हैं, सूत, सूत माने धागा, ये सूत है, धागा। ये सूत क्या काम करता है? बोले ये मोती पिरोने के काम आता है, ये फूल पिरोने के काम आता है। ये सूत हमेशा जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। और जहां से ये टूट जाता है वहां ग्रंथि बंध जाती है, फिर उसे जोड़ना हो तो वो गांठ बनती है और वो गांठ सदा के लिए बंधी रहती है। तो ऐसे ही ये सूत जी जो महाराज है, ये सूत महाराज, ये भगवत कथाओं को पिरोते रहते हैं अपनी वाणी के द्वारा। और ये एक दृष्टि से देखे तो ये भगवान वेद व्यास जी के नंदन श्री सुखदेव जी, वैराग्य की जीवंत मूर्ति सुखदेव जी के शिष्य हैं, क्योंकि सुखदेव जी के श्रीमुख से ही इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है। सर्व शास्त्र प्रवक्तारम कहा गया इनको, कि सर्व शास्त्र के प्रवक्ता है सुखदेव जी। एक तरफ जहां ये कहा, सूत जी महाराज, एक तरफ ये कहा जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये संपूर्ण जगत में जितने भी शास्त्र है सब व्यास जी के मुख से निकले हुए हैं,
इसलिए हमने कहा कि सारे शास्त्र व्यास जी के झूठे हैं। झूठे, झूठे नहीं, झूठे, मुख से स्पर्शित है। और एक तरफ हम सूत जी महाराज को कहते हैं सर्व शास्त्र प्रवक्तारम, ये सब शास्त्र के प्रवक्ता है। वक्ता और प्रवक्ता में भेद समझिए। वक्ता स्वयं का विचार रखता है। हमने शास्त्र पढ़ा, हमारी अनुभूति, हमारा चिंतन और गुरु कृपा के माध्यम से जो हमने अनुभव किया, उस अनुभव को हमने शब्दों के माध्यम से लोक भोग्य भाषा में लोगों को बताया, भक्तों को बताया, अनुयायियों को बताया। वो है वक्ता। अब हमारा सुनकर, वक्ता का सुनकर और फिर उसका प्रचार करने लग जाए, वो होते प्रवक्ता। तो यहाँ सूत जी महाराज के लिए शब्द उपयोग किया गया सर्व शास्त्र प्रवक्तारम। चाहते तो बोल सकते थे वक्तारम, लेकिन वक्तारम न कहकर प्रवक्तारम कहा, क्योंकि सुखदेव जी के मुख से जो कुछ भी सूत जी महाराज ने सुना है, वही बात वो शौनक आदि ऋषियों के सामने रखते हैं। सर्व शास्त्र श्रुति रत्नम भी कहा जाता है। सर्व शास्त्र के श्रुति रत्नम, सुनने में जो महारत जिनको हासिल है, श्रुति रत्न मिला है। सुनना बहुत बड़ा गुण है। इस विषय पर आगे आएंगे। अब आगे सुन लो। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को उन श्लोकों के माध्यम से क्रम बताते हैं आनंद प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का। और मुझे आपसे इतना कहना है स्पष्ट रूप से, अगर किसी को ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है ना, भगवत दर्शन की लालसा जिसे है, उसे केवल श्रीमद् भागवत कथा का, अभी तो प्रथम स्कंद ही है, वही उपाय बता दिया ईश्वर प्राप्ति का। प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय 16 से लेकर 22 नंबर के श्लोक में उपाय बता दिया भगवत प्राप्ति का, आनंद प्राप्ति का। तो आगे सोचिए, अभी तो पूरे 12 स्कंद है हमारे पास, क्यों ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी? सुनिए अर्थ। हे शौनक ऋषियों, सूत जी कह रहे, सबसे पहला पवित्र तीर्थों का सेवन करना चाहिए। तो शौनक ऋषियों ने पूछा कि तीर्थ सेवन के बाद क्या करना है? बोले तीर्थ सेवन के बाद, तीर्थ सेवन के कारण, तीर्थ सेवन माने तीर्थों में गए, स्नान किया, तीर्थ जिनके कारण तीर्थ है, उस तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करने वाले संत महात्माओं की सेवा मिलेगी तीर्थ का सेवन करने से। क्रम देखिए कितनी बारीकी है। सबसे पहले का पवित्र तीर्थों का सेवन। वो पवित्र तीर्थों का सेवन करने से आपको प्राप्त होगी महत् सेवा, महापुरुषों की सेवा प्राप्त होगी। तदनंतर जब आप महापुरुषों की सेवा करोगे, चरण दबाओगे, उनको भोजन बनाकर खिलाओगे, उनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखोगे, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार से संतों की सेवा करने से आपके भीतर श्रवण करने की इच्छा जागृत होगी, सुनने की इच्छा जागृत होगी। और सुनने की इच्छा जागृत हुई, फिर श्रद्धा उत्पन्न होगी, क्योंकि जो सुनोगे उसके प्रति श्रद्धा होगी। और श्रद्धा के बाद में भगवत कथा में रुचि होगी, श्रवण करने की रुचि। सुनिए, श्रवण और फिर कहा कि भगवत कथा में रुचि। ये दोनों चीजों को अलग करके यहाँ सूत जी बता रहे। माने महापुरुषों की बात मानने की एक रुचि कब होगी? बोले जब आप उनकी सेवा करोगे, और जब श्रवण की इच्छा हुई, फिर श्रद्धा होगी, श्रद्धा के बाद भगवत कथा में रुचि होगी, और भगवान के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनाने वाले के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को भगवान नष्ट कर देते हैं, क्योंकि भगवान संतों के नित्य सुहृद है। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से
निरंतर संग से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित होकर निर्मल हो जाता है, इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे उन्हें आत्म प्रसाद की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा सरल साधन बताया आनंद प्राप्ति का, भगवत प्रसाद प्राप्त करने का, ईश्वर की प्राप्ति करने का सर्व सुलभ साधन शौनक ऋषियों को तो शुरुआत में ही सुची महाराज ने बता दिया। अब मैं और कितना इसका विस्तार करूं, इस पर मैं बोलूं तो 2 घंटे भी कम है, इतना विस्तार इन कथाओं के माध्यम से हो जाता है। इसमें बहुत साफ शब्दों में यहां लिख दिया है कि श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर संग करने से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है और पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और जहां चित्त निर्मल हो गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र सपने हो न भावा। तो कितना सरल उपाय यहाँ पर बता दिया है। अब आगे महर्षि व्यास का असंतोष आता है कि 18 पुराण रचने के बाद भी वेदव्यास जी को मन में संतुष्टि नहीं हुई। तब नारद जी उन्हें अपने ही पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते, अपना अनुभव बताते। ये भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं में आपने सुना ही है, इसलिए मैं इसका विस्तार न करते हुए सीधा मैं अंतिम उसमें आता हूं कि अंतिम उपदेश नारद जी ने क्या कहा। और यहां भी नारद जी स्वयं अपना अनुभव बताते हैं कि ये भवसागर से पार कैसे हुआ जाए। ये जन्म मरण का रोग जो हमें और आपको सबको लगा हुआ है, ये जन्म मरण के रोग का अंत कैसे हो, ये स्वयं नारद जी कह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब वेदव्यास जी का मुख कुमलाया हुआ देखा तो नारद जी ने पूछा कि वेदव्यास जी, अब नारद जी को तो पता है ये साक्षात भगवान श्री हरि का ही अवतार है, लेकिन अब लीला कर रहे हैं, तो पूछा कि आप उदास क्यों बैठे हैं। वेदव्यास जी ने कहा कि मेरे बेटे का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो जंगल की ओर चल पड़े। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जन्म लेते ही चल पड़े जंगल की ओर। तो मैं पुत्र मोह में व्याकुल होकर जब मेरे पुत्र सुखदेव जी के पीछे पीछे चलने लगा और कहने लगा, ओ पुत्र तनिक रुक जाओ, अरे सुनो मैं तुम्हारा पिता हूं, अरे रुको। लेकिन वो वैराग्य की जीवंत चलती फुर्ती मूर्ति वो तो जंगल की और वन की ओर प्रयाण कर गई। और पीछे पीछे जाते जाते अब सुखदेव जी ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन वृक्षों ने जवाब दिया सुखदेव जी की ओर से कि हे वेदव्यास जी, आप जैसे महान व्यक्ति को पुत्र मोह करना शोभा नहीं देता। वो तो जन्मजात सिद्ध योगी है, विरक्त है। उनके लिए कौन किसका पिता और कौन किसका बेटा, उनकी दृष्टि में तो प्रत्येक जीव समान है, सब में वो ब्रह्म को देखते हैं। ऐसे सुखदेव जी, ऐसे वैराग्य की मूर्ति के पीछे आप कहां मोह में व्याकुल हो रहे हो। तब वेदव्यास जी कहते हैं, मैंने उन वृक्षों की बात अनसुनी कर दी और मैं पुत्र मोह में पीछे पीछे सुखदेव जी के जा रहा था।
बीच में एक रास्ते में तालाब आया और उस सरोवर में कुछ 9 युवतियां स्नान कर रही थी। 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, बाहर नहीं आ रहे थे सुखदेव जी। तो जन्म लिए तो 12 वर्ष के सुखदेव जी जंगल की ओर प्रयाण कर गए। कथा कहती है कि बिल्कुल किशोरावस्था का सुंदर सुडोल शरीर, नवयुवक, और बिल्कुल शरीर पर कौपिन तक नहीं है, क्योंकि जन्म लेते ही चल पड़े वन की ओर। युवतियों ने उन्हें देखा, कन्याओं ने देखा, वो स्नान करती रही, सरोवर से बाहर नहीं आई। लेकिन जैसे ही सुखदेव जी वहां से पसार होके निकले, पीछे हे पुत्र, ओ पुत्र, ओ पुत्र आवाज कान में पड़ा। युवतियां तुरंत बाहर आई, अपने अपने वस्त्र समेटे और धारण कर लिए। वेद व्यास जी त्रिकाल ज्ञानी, उन्होंने ये दृश्य देखा तो सहम गए, वहीं खड़े रहे, कन्याओं के समीप गए और कन्याओं ने प्रणाम किया वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, प्रणाम वगैरह तो ठीक है, कन्याओं, पुत्रियों, एक उत्तर दो, मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। युवतियों ने कहा पूछिए, क्या प्रश्न है? वेद व्यास जी ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरे बाल पक गए, उम्र मेरी ज्यादा है, और आप सब मेरी पोतियों की उम्र की, आप पुत्र वधुओं के समान, मेरी दृष्टि में आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन मेरा बेटा जो अभी अभी यहां से बिल्कुल दिगंबर अवस्था में निकला, तो तुमने उन्हें देखकर तो अपने वस्त्र पहन लेने चाहिए, लेकिन उस नव युवक, उस किशोर को देखकर आपने वस्त्र नहीं धारण किए, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही आपने वस्त्र धारण कर लिए, ऐसा क्यों? तब अब सुनिए उन नव कन्याओं ने क्या कहा, उस नव युवती, नव किशोरियों ने क्या कहा। ये भारत की नारियां साधारण नहीं है, ये भगवान को भी उपदेश करने वाली स्त्रियां रही है, क्योंकि भगवान को भी इस धरातल पर आना था, तो इन्हीं महिलाओं के माध्यम से वो इस धरातल पर आए, इन्हीं माओं के द्वारा वो इस धरातल पर आए। उन कन्याओं ने कहा, हे वेदव्यास जी, आपके जो पुत्र यहां से गए ना, वो तो परमहंस है, उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, उनके लिए तो सर्वत्र ब्रह्म है, उस सर्वत्र ब्रह्म को, अपने आप को देखते, ईश्वर को देखते हैं, उनकी दृष्टि अभेद्य है, लेकिन आपकी दृष्टि में अभी भी मोह है, भेद है, द्वंद है, आप में अभी भी स्त्री पुरुष का भेद है, और वो आपके पुत्र मोह के द्वारा झलकता है। इसलिए हमने आप में परमहंसों के कोई गुण नहीं देखे, तो हमने देखा कि आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, तो हमें तुरंत वस्त्र पहन लेने चाहिए, हमें हमारी मर्यादा याद आ गई। लेकिन जैसे ये वृक्ष लताएं हैं, ये नदी है, इनके सामने हम निर्वस्त्र होकर स्नान कर सकते हैं। ऐसे ही सुखदेव जी भी हमें इन्हीं के प्रकार से लगे, क्योंकि इनको हमसे कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन आपकी दृष्टि में भेद है। हे नारद, ये सुनने के बाद मेरा चित्त व्याकुल हो गया कि अब मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे मेरा चित्त शांत हो जाए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया और वेद व्यास जी के शोक का हरण हुआ, और श्रीमद् भागवत महापुराण रचने का वहां से प्रेरणा मिली। 4 श्लोक नारद जी के द्वारा दिए गए, और कथा कहती है कि फिर नारद जी अंत समय में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। नारद जी कहते हैं, जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती।
इसलिए व्यास जी आप निष्पाप है। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। ये कहकर नारद जी वहां से चले गए और आगे वेदव्यास जी ने महादेव पुत्र, पार्वती पुत्र, उमासुत गणेश जी को बुलाकर और कहा कि हम श्लोकों की रचना करेंगे, आप गणेश जी आप लिखने का कार्य करिए, लेखन कार्य आप कीजिए। गणेश जी लिखते रहे, वेदव्यास जी श्लोक बनाते रहे और ऐसे करके 10 दिन में यह ग्रंथ बनकर तैयार हो गया। तो गणेश उत्सव जो हम मनाते हैं वर्ष में एक बार, उस दिन लोग मानते हैं कि उस दिन गणेश जी का प्रागट्य हुआ था, गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम वो 10 दिन मनाते हैं। नहीं, वो इसलिए हम 10 दिन गणेशोत्सव मनाते हैं क्योंकि जिस दिन गणेश स्थापना होती है चतुर्थी से लेकर और फिर आगे तक, तो उन दिनों में यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गणेश जी के द्वारा लिखी गई थी। रात दिन वो लिखते रहे, जिसके कारण उनके शरीर में गर्मी बढ़ गई। तब वेदव्यास जी ने नजदीक में ही गोमती नदी में उनको स्नान करवाया ताकि शरीर का उनका तापमान घट जाए, इसलिए स्नान करवाया था। 10वें दिन स्नान कराया था। कहीं कहीं 11वें दिन का भी वर्णन आता है, तो 11वें दिन स्नान कराते हैं। तो वो प्रथा तब से शुरू हो गई, लेकिन कालांतर में लोग एक अंधी परंपराओं का निर्वहन करने लगे और गणेश जी की प्रतिमाएं बना बनाकर 10वें दिन डुबाने लगे, विसर्जन करने लगे। लेकिन नहीं, वो 10 दिनों में यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गणेश जी के द्वारा लिखी गई थी। कहीं यह भी वर्णन मिलता है कि उनको एक दंत कहा जाता है, परशुराम जी ने उनका एक दांत तोड़ दिया था, ये आता है। और कहीं ये भी लिखा जाता है कि वेदव्यास जी श्लोकों की रचना कर रहे थे और कहीं श्लोक ज्यादा रचना कर ले और ये गणेश जी लिखते जा रहे थे और उन्होंने देखा कि अब कलम टूट गई, कलम नहीं थी, तो उन्होंने अपना दांत तोड़कर उसी की नोक से शाही में डुबोकर उन्होंने यह ग्रंथ लिखा था। ऐसा भी कहीं कहीं कथाओं में आता है। खैर जो भी हो, ये श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों की रचना हुई, 12 स्कंद इसके बने, 18,000 श्लोकों की रचना वहां 10 दिनों में श्री वेदव्यास जी ने कर दी थी। आगे परीक्षित जी की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति, युधिष्ठिर महाराज का शोक और उस शोक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भीष्म जी के पास ले जाते हैं और भीष्म पितामह फिर धर्मों का कई नीतियों का उनको उपदेश देते हैं। ये सारी बात आती है और भीष्म पितामह भगवान से एक वर मांगते हैं कि जब तक मेरे प्राण न निकले आप यहीं मेरे समक्ष खड़े होइए। और 1000 भगवान के नामों से भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे लेटे ही स्तुति करते हैं, जिसे हम विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। आगे भगवान कृष्ण के द्वारका गमन की कथा आती है। फिर द्वारिका में भगवान कृष्ण का राजोचित स्वागत होता है। परीक्षित जन्म की कथा आती है। ये सब आपने सुना हुआ, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में आपको यह कथा केवल स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। अब आगे सुनिए। आगे आता है परीक्षित के जन्म के बाद विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। विदुर जी तो भाई थे धृतराष्ट्र के, और जब ये महाभारत का युद्ध आदि समाप्त हुआ, युधिष्ठिर राजा बने, सुचारू ढंग से पूरा राजकाज चलने लगा, तब विदुर जी पुनः आए, क्योंकि दुर्योधन ने तो निकाल दिया था राज्य से। तो विदुर जी वृंदावन रहते थे, मथुरा में रहकर भजन करते थे, संतों महात्माओं का संग करते थे, सत्संग करते थे, साधना करते थे। और जब देखा कि पुनः धर्म की स्थापना भगवान ने कर दी और पांडवों को राज्य मिल गया हस्तिनापुर का, तो विदुर जी वापस लौटे और
वापस आकर जब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी अभी भी पुत्र कौरवों के जाने के दुख में है, शोक में है, और जिन पांडवों का तिरस्कार किया था धृतराष्ट्र ने, उन पांडवों के ही द्वार पर उनके घर की रोटी खा रहे हैं, तब अपने भाई धृतराष्ट्र और भाभी गांधारी का कहीं अकल्याण न हो जाए, अधोगति न हो जाए, इसलिए उनको उपदेश देते हैं। आइए कैसे समझाते हैं, इन श्लोकों के माध्यम से हम समझते हैं। विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहां से निकलिए, शीघ्रम पश्येत भयमागतम, झटपट यहां से निकलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं कोई भी उपाय नहीं। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है, फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या कहे। अरे जब प्राण निकलते हैं तब ये शरीर भी छूट जाता है, ये शरीर कौन सा हमारे साथ जाता है। तो जब ये शरीर जिसमें हम इतने वर्षों से रहे, कोई 10 साल 20 साल 80 साल 90 साल 100 साल तक आपने इस शरीर में रहे, वो शरीर भी प्राण के निकलने के साथ पराया हो जाता है। तो इस शरीर को लेकर जो संबंधी है, जो वस्तु व्यक्ति पदार्थ है, वो छूट जाए, उसमें आश्चर्य ही क्या। देखिए आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए, आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया, आप पराये घर में पड़े हुए हैं। ओहो, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है, इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते सा जीवन बिता रहे। देखिए जब किसी को जगाना होता है ना, तो उसको शब्द ऐसे उपयोग करने पड़ते हैं, जिस मर्म भेदी शब्द, चुभने वाले शब्द बोलने पड़ते हैं, ताकि उनका वैराग्य जाग जाए, उनको सही समझ आ जाए। इसलिए चुभती हुई वाणी बोलना आवश्यक है। तो यहाँ विदुर बहुत बड़े नीतिवान थे, विदुर नीति आज इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने चुभने वाले शब्दों में युधिष्ठिर को कहा कि इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते सा जीवन बिता रहे, जिनको आपने आग में डाल जलाने की चेष्टा की, विष देकर मारना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में गौरव ही क्या है। आपके अज्ञान की हद हो गई, अब आप भी जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत, इसकी ममता के बंधन को काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। फिर से सुनिए, जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, माने हम मर जाए तो ढिंडोरा न पीटे कि हम मर गए, अलग हो गए, पता ही न चला कि इन्होंने कब शरीर त्याग दिया, ऐसे जीव को धीर कहा गया है। धीर चाहे अपनी समझ से हो या दूसरों के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके सन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्य के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। अब देखिए, इसमें ये बताया कि उत्तराखंड में चले जाइए, और ये कहां गए आगे जाके, ये आगे जाके हिमालय के दक्षिण भाग में, जहां सप्तर्षियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग
7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया, जिसे सप्त श्रोत भी कहते हैं। वहां पर ऋषियों के आश्रम में जाकर धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर जी के साथ रहने लगे और अंत समय इन तीनों ने भगवत भक्ति करके, आत्म अनुसंधान करके, संसार से विरक्त होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। और कथा कहती है कि अंतमति सो गति, अंत में जो व्यक्ति जैसा चिंतन करता है वो उसी गति को प्राप्त करता है। तो इनका भी, इन तीनों का वहां मुक्ति प्राप्त हो गई। अब देखिए यहाँ विदुर जी ने बहुत ही शास्त्रोक्त और वर्तमान समय में भी हम सबको हमारे जीवन में ये बात से सीख लेनी चाहिए। हमारे यहाँ जो शास्त्र में 4 आश्रम कहे गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंत में सन्यास, यहाँ विदुर जी ने बहुत इस बात पर जोर दिया है कि आप फिर से सुनिए श्लोक, ये श्लोक का अर्थ, चाहे अपनी समझ से हो या दूसरों के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इस संसार से विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर सन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही मनुष्य उत्तम मनुष्य है। तो यहाँ हमें ये बात यहाँ से समझकर अपने अपने हम अभी कौन से आश्रम में हैं उस प्रकार से बात को समझकर हमें शास्त्रोक्त विधि का सहारा लेना चाहिए। अब आज की कथा हम यहीं विराम देते हैं।